एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन चुनमुन के साथ रहा करती थी। लोगों के घरों में खाना मांग मांग कर वो अपना गुजारा करते थे। कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था और इसी तरह से ही उनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन चुनमुन के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी वहां एक अमरूद बेचने वाला आता है। अरे अमरूद ले लो अमरूद, बहुत ही स्वादिष्ट और ताजे ताजे अमरूद, जो एक बार खाएगा वो दोबारा जरूर मांगेगा। उस अमरूद वाले को देखकर चुनमुन चिड़िया अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी दीदी वो देखो अमरूद वाला, वैसे भी मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। वैसे भी हमने कल से कुछ नहीं खाया है, चलो मुझे अमरूद दिला दो। अरे चुनमुन, वो अमरूद बेचने के लिए आया है, अगर वो हमें अमरूद देगा तो हमें उसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, तो बताओ हम अमरूद कैसे खरीदेंगे। वैसे दीदी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन दीदी हम उसके पास चलते हैं और उससे एक अमरूद मांग कर देखते हैं, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। वैसे भी उसका एक अमरूद देने में क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है चुनमुन, तू यहीं पे मेरा इंतजार कर, मैं उससे एक अमरूद मांग कर आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अमरूद वाले के पास जाती है और कहती है, अरे भैया, क्या तुम मुझे एक अमरूद दे सकते हो? हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हें अमरूद क्यों नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें एक अमरूद के बदले में 5 रुपए देने होंगे। पर भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तुम मुझे एक अमरूद दे दो। मेरी छोटी बहन वहाँ भूखी पड़ी है, तुम मुझे सिर्फ एक ही अमरूद दे दो। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ ये अमरूद फ्री में लुटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इन्हें बेचने के लिए आया हूँ। अगर मैं इसी तरह सबको फ्री में अमरूद बांटता फिरूंगा तो फिर मैं क्या कमाऊंगा? मैं अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपना गुजारा कैसे करूंगा? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अमरूद नहीं दे सकता। भैया तुम ऐसा ना कहो, मैं एक ना एक दिन तुम्हें इस अमरूद की कीमत चुका दूंगी। ये सुनकर अमरूद वाले को उस पर दया आ जाती है और वो उसे एक अमरूद दे देता है और उससे कहता है, ये लो बहन, एक अमरूद ले जाओ। वैसे भी एक अमरूद देने से मेरा कोई खास नुकसान नहीं होगा और तुम्हारी बहन का पेट भी भर जाएगा। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब तुम मुझे पैसे लौटा देना। टुनटुनी चिड़िया अमरूद वाले का धन्यवाद करती है और अमरूद जाकर चुनमुन चिड़िया को दे देती है। चुनमुन ये ले, ये अमरूद खा ले, तुझे भूख लगी थी ना? नहीं दीदी, मैं इसे नहीं खाऊंगी। तू ये क्या कह रही है? तू तो कह रही थी मुझे भूख लगी है और मुझे अमरूद खाना है, तो फिर ये ले, ये अमरूद खा ले। नहीं नहीं दीदी, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आया है। अगर ये मैं एक अमरूद खा लूंगी तो भला मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इस अमरूद को जमीन में गाड़ दूंगी तो इसमें से एक बहुत ही अच्छा अमरूद का पेड़ निकलेगा और उस पर बहुत मीठे मीठे बहुत सारे अमरूद आएंगे और फिर हमने जिससे ये अमरूद लिया है, हम उस अमरूद वाले का भी अमरूद लौटा देंगे। अरे चुनमुन, ये फालतू की बातें क्यों कर रही है? तू दिन में सपने मत देख। जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चुपचाप ये अमरूद खा ले। नहीं नहीं दीदी, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाई हो, तुम इसे मुझे दे दो, मैं चाहूँ इस अमरूद का जो कुछ भी करूँ। ये कहकर चुनमुन वहां से अमरूद लेकर चली जाती है और वो एक जगह अमरूद ले जाकर गाड़ देती है और वो अपने घर के लिए निकल जाती है। और अगली सुबह जब चुनमुन चिड़िया की आंख खुलती है, अरे ये क्या, सुबह हो गई? अब तक तो मेरा अमरूद का पेड़ निकल आया होगा और उस पर बहुत सारे मीठे मीठे अमरूद भी लगे होंगे। चलो चलो, अब मैं अमरूद लेने जाती हूँ। ये कहकर चुनमुन चिड़िया वहां पर जाती है जहां उसने अमरूद गाड़ा था।
और वहाँ सच में एक अमरूद का विशाल पेड़ निकल आया था, जिसमें बहुत सारे मीठे मीठे अमरूद लटक रहे थे। वो अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, दीदी, मैंने आपसे कहा था ना, इस अमरूद से अमरूद का पेड़ निकलेगा और हमें बहुत सारे अमरूद मिलेंगे। लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं था ना। अब चलो मेरे साथ और देखो। टुनटुनी चिड़िया को चुनमुन चिड़िया की बातों पर अब भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वो उसके साथ चली जाती है। वहां पहुंचते ही उसे एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। अमरूद के पेड़ में बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो चुनमुन से कहती है, ये क्या, कहीं तुम मुझे किसी और का पेड़ दिखाकर बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? भला अमरूद से एक रात में पेड़ कैसे निकल सकता है? दीदी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो पता ही है मैं झूठ नहीं बोलती। ये मेरा ही पेड़ है, मैंने यहीं पे अमरूद लगाया था और आज देखो इस पर कितने सारे अमरूद लगे हैं। चलो दीदी, हम इसमें से एक अमरूद तोड़कर जिससे हमने अमरूद उधार लिया था, हम उसे दे आते हैं। टुनटुनी और चुनमुन चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो दोनों ढेर सारे अमरूद तोड़ लेते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अमरूद वाला वहां आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसे एक टोकरी अमरूद देती है और कहती है, ये लीजिए भैया, आपने हमें कल एक अमरूद दिया था, आपने हमारी बहुत मदद की थी, आप इन अमरूदों को रख लीजिए। अमरूद वाला अमरूद रख तो लेता है, लेकिन उसे बहुत हैरानी होती है और वो टुनटुनी से कहता है, बहन, कल तो तुम कह रही थी कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो आज तुम्हारे पास इतने सारे अमरूद कैसे आ गए कि तुमने मुझे एक टोकरी भरकर अमरूद दे दिए? हाँ भैया, जो तुमने हमें कल एक अमरूद दिया था उससे एक बहुत विशाल पेड़ निकल आया है और उस पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। मैंने उसी अमरूद के पेड़ पर से अमरूद तोड़कर आपको लौटा दिया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे वो अमरूद का पेड़ मिला है। अमरूद वाले को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। फिर क्या था, दोनों बहनें अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़कर बेचने लगती हैं। एक दिन उनके घर किराएदार आता है और कहता है, अरे ओ लड़कियों, ये घर खाली कर दो। तुम्हारे माँ बाप ने मरने से पहले ये घर मुझे गिरवी रखा था। पैसे चुकाने का वक्त भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो, मैं छोड़ दूंगा, वरना निकल जाओ यहाँ से। टुनटुनी और चुनमुन के पास इतने पैसे तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और वो अपने अमरूद के पेड़ के पास आ गईं। दीदी, अब हमें घर से भी निकाल दिया, अब हमें क्या इस रास्ते पर रहना पड़ेगा? अब हम क्या करेंगे दीदी? नहीं नहीं चुनमुन, तुम ऐसे निराश ना हो, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। हम ऐसे रास्ते में नहीं रह सकते। वो दोनों ये सारी बातें कर रही थी, इतने में ही अमरूद के पेड़ से एक विशाल अमरूद का घर निकलता है। दोनों ये देखकर हैरान हो जाती हैं और टुनटुनी कहती है, अरे चुनमुन, ये क्या, ये तो बहुत ही विशाल अमरूद का घर बन गया। अरे ये कैसे हुआ? लगता है ये जादुई पेड़ है। तुम सही कह रही हो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और ये घर भी जादुई है। अब से तुम इसी में रहोगी और तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और वो पेड़ का धन्यवाद कर कर उसी घर में रहने लगती हैं और उन्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए अपने ड्रीम फन चैनल को सब्सक्राइब कर लें।